अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं जी मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आपने टाइटल से तो देख ही लिया होगा कि मैं आपसे एक बड़ी मज़े की वीडियो शेयर करने वाला हूं और ये वीडियो है हमारे वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से रिलेटेड। पहले आए वीडियो देख लेते हैं ताकि आप लोग वीडियो देख के बोर ना हो, और वीडियो देखें फिर उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आप लोग इसको अपनी स्क्रीन पे देखें। जी तो वीडियो स्टार्ट है। बगैरत जब बंदा होता है ना, उसे कोई शर्म नहीं आती, वो चाहे डूब के मर जाए। बगैरत लोग बगैरत ही होते हैं। मैं तो कह रही हूँ, ये एक्शन देखो जरा, एक्शन देखो जरा। सारी बातें छोड़ो, इसकी सारी बातें छोड़ो। ये पाकिस्तानियों, लिसन, ये वहाँ पर 2000 रुपए दे रही थी है, और मेरी बात सुनो, वहाँ पर ये कहती है 10,000 पे 2000 देगी। यहाँ पर तो ये तो पाकिस्तानियों का पैसा, मुसलमानों का, ये जनाब जी उन लोगों का, ये बेशर्मी। ये देखिए, बगैरती देखें आप, बगैरत देखें, बगैरती की हद देखें आप। पता है क्या, ये लोग है ही बगैरत, ये अवाम है ही बगैरत। मरियम औरंगजेब जा रही है, ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के, बड़े बड़े दावे करती है। और दुपट्टा दुपट्टा सलमान नहीं है इसके। ये देखो, ये चोरों की सरदार नहीं है, चोरनी और खा गए। और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये, पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानियों का खून चूस के यहाँ पर फिर रहे हैं ये हैं? मरियम औरंगजेब। अच्छा जी, ये थी जी वीडियो क्लिप्स जो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता था। सबसे पहले देखें तो हम डिस्कस करते हैं कि जी मरियम औरंगज़ेब कौन है। अच्छा जी, मरियम औरंगज़ेब जो हैं आजकल हम लोगों की वज़ीर इत्तलात हैं, और मरियम औरंगज़ेब जो हैं ये वही नून लीग की कारकुन है जो कि जिनमें बड़ा गुरूर है, जिनमें बड़ा एटीट्यूड है, और ये वही औरत है जो कि अपनी हुकूमत में कहती होती थी कि जी हम 2000 रुपये देंगे। इनके अंदर इतना गुरूर है और इन्होंने अवाम को इतना जलील समझा हुआ है कि जब इमरान खान साहब एहसास प्रोग्राम के थ्रू 12,000 रुपये दे रहे थे, आप 12,000 एक बहुत बड़ी रकम है जिससे आप अच्छी खासी अपनी महीने की ग्रॉसरी कर सकते हैं, तो ये आके कहती थी हाथ के इशारे से कि जी हम लोग 2000 रुपये दे रहे हैं अपने पैसों में से। ये पैसा इसका नहीं था, ना इसके बाप का पैसा था, ये पैसा अवाम का था, अवाम के टैक्स का पैसा था और मुल्क का पैसा था। बहरहाल मरियम औरंगज़ेब वही औरत है जो कि शुरू में सियासत से पहले मरियम नवाज़ की ये काम वाली होती थी, नौकरानी होती थी, इसके घर के काम करती होती थी, लेकिन एक वफ़ादार जानवर की तरह ये मरियम नवाज़ के साथ रही और मरियम नवाज़ ने फिर इसको तरक्की दी और अब ये पहुंच गई है वज़ारत पे। तो इस औरत के साथ जो हुआ है लंदन में, सेंट्रल लंदन में ये सैर करने गई हुई थी शहबाज शरीफ के साथ, फिर अगेन हम लोगों के पैसे पे, हमारे टैक्स के पैसे पे, और इसने वहाँ पे खूब सैर की है। और इसको लगा था कि शायद लंदन की सड़कों पे बाहर निकलेगी तो वहाँ पे लोग इसको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो जो लंदन के रूल्स थे वो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर हैं और वहाँ पे लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करने की आज़ादी है। तो लोगों ने इसको घेर लिया और इसको अच्छा खासा जलील किया, चोर चोर के नारे लगाए। आपने वीडियो देख ली है, वीडियो में किस तरह इसकी रोने वाली शक्ल हुई हुई थी। ये वही औरत है जो पाकिस्तान में इतना एटीट्यूड शो करती है और कहती है कि 2000 रुपये आपको देंगे, और वहाँ पे इसकी 2 रुपये की भी वैल्यू नहीं है। बहरहाल नून लीग वालों ने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की है और इन्होंने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। इनको बड़ा गुस्सा चढ़ा है कि जब इनके पार्टी की एक औरत के साथ ऐसा हुआ है। अगर हम इखलाकी तौर पे देखें और ह्यूमैनिटी के नज़रिए से देखें तो ये बिल्कुल गलत था। एक औरत चाहे वो हमारी अपनी पार्टी की हो चाहे डिफरेंट पार्टी की हो, जिसमें कहते हैं ना कि जी माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, वही सीन है। लेकिन माएँ बहन ऐसी हों कि जिनके करतूत भी ठीक हों। अगर ये हमें ये कहती है कि आप लोगों के घर भी माँ बहन है तो बिल्कुल है, लेकिन उन्होंने चोरियाँ नहीं की, उन्होंने बदमाशी नहीं की, उन्होंने कत्ल नहीं किए, उन्होंने फ़्रॉड नहीं किए, वो दूसरों के पैसों पे मुल्क से बाहर नहीं भागे।
अच्छा जी, नून लीग के जो लिफाफे हैं जर्नलिस्ट, वो इसके ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आपको वो वक्त याद होगा जब बेनज़ीर भुट्टो की इन्होंने न्यूड तस्वीरें जो थीं वो जहाज़ से फेंकी थीं, और मेरा ख्याल है वो नवाज़ शरीफ ही था, बेशरम और बेगैरत इंसान जिसने ये हरकत की थी। तब इनको बिल्कुल भी कोई एहसास नहीं हुआ, तब इनको याद नहीं आया कि हम औरतों के हकूक़ की पामाली कर रहे हैं। बहरहाल वो तस्वीरें असली थी या नकली थी, इससे हमारा कोई गर्ज़ नहीं है। बहरहाल वो तस्वीरें इन्होंने फेंकी थी जहाज़ से, तब इनको बिल्कुल भी कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। उसके बाद जी इन्होंने इमरान खान की जो साबका अहलिया थी, जो इमरान खान की पहली वाइफ थी जमाइमा, उनके साथ इन्होंने क्या हाल किया, उन पे इन्होंने किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए, उनको इन्होंने कितना डिग्रेड किया, कितना ब्लेम किया, और इस हद तक उन्होंने उसको डिग्रेड किया कि वो इमरान खान से तलाक़ लेने के लेवल तक पहुंच गई थी। 2 बच्चे होने के बावजूद उन्होंने इमरान खान से तलाक़ ली और इमरान खान को उसको छोड़ना पड़ा। जब जमाइमा के साथ ये ऐसे कर रहे थे तब इनके दिल पर कुछ नहीं गुजरा, तब इन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया। अच्छा जी, उसके बाद अब के रीसेंट वाक़यात पे आ जाएँ तो जो इमरान खान की अब की अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, जो कि अपने एक पीर भी हैं, उनके बारे में जब ये गलत बातें करते हैं तब इनके दिल पे कोई बुरी बात नहीं गुजरती, तब इनको बिल्कुल एहसास नहीं होता। बुशरा बीबी को ये जादूगर नहीं कहते हैं और पिंकी पीर नहीं कहते हैं। इस तरह के नामों से औरतों को बुलाएंगे, और ऐसी औरत को जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म की बीवी थी, जो कि खातून अव्वल थी, उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। तब नून लीग के जो लिफाफा सहाफ़ी हैं इनको कोई एहसास नहीं हुआ। उसके बाद देखा जाए तो 25 मई के वाक़यात, सबसे बड़ी बात तो जो नासरा इकबाल साहिबा हैं, जो हमारी एक बड़ी मोतबर शख्सियत हैं और हमारे जो बहुत बड़े शायर थे, हमारे लीडर थे इलामा इकबाल, उनकी ये बहू हैं। उनके घर ये रात को टाप के गए, उनके कमरे के दरवाज़े तोड़े, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तब PMLN वालों को बिल्कुल भी कोई एहसास नहीं हुआ। उसके बाद ये आप देख लें, जो हमारी वज़ीर सेहत थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हम डॉक्टरों का उनसे लाख जगह इख्तिलाफ़ होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी गाड़ी के ऊपर डंडे मारें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उनको घसीट के घर से बाहर निकालें। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उनके ऊपर तशद्दुद करें। जो हालात इन्होंने डॉक्टर यास्मीन के साथ किए वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उनकी जो गाड़ी थी उसको इन्होंने तोड़ के रख दिया था। अगर वो चाहती तो वो इन लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देती, लेकिन वो इनके पास रुकी। पुलिस ने रोका तो इनके पास रुकी, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर भी तशद्दुद किया। उसके बाद देखा जाए तो 25 मई को जो इन्होंने अटैक किया था अवाम के ऊपर, उसके अंदर 29 औरतें थीं जो कि अपने छोटे बच्चों के साथ आई हुई थीं, बूढ़ी औरतें थीं, कई औरतें व्हील चेयर पे थीं, और उनके ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया। उन्होंने रबर बुलेट्स इनके ऊपर फायर की, इनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की, और ऐसी गैस यूज़ की जो कि पॉइजनस थी, जो डेंजरस थी, जो एक्सपायर्ड थी, जो कि लोग टेररिस्ट के ऊपर यूज़ करते हैं, वो इन्होंने पंजाब पुलिस से यूज़ करवाई। तो ये वो PMLN के सहाफ़ी हैं जिनको अब मुसीबत पड़ रही है, लेकिन 25 मई को इनकी आवाज़ें बंद थी। शायद इनके मुंह में कोई ऐसी चीज़ थी जिनसे इससे बोला नहीं जा रहा था। अच्छा जी, उसके बाद अगर देखा जाए तो UK का जो कानून है वो हमारे मुल्क से बहुत बेहतर है, क्योंकि एक ऐसा ही वाक़या भेरा के मैकडॉनल्ड्स पे एहसन इकबाल डाकू के साथ हुआ था। जब वो अपनी मर्ज़ी से मैकडॉनल्ड्स गया और खाने पीने के लिए निकला, उसको शायद लगा होगा कि मैं लीडर हूँ, लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे, लेकिन वहाँ पे अवाम ने उसको चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। क्योंकि ये पाकिस्तान था, यहाँ पे बदमाशी चलती है। इन लोगों ने कुछ ही दिन में उन लोगों को इतना टॉर्चर किया, उन लोगों को इतना डराया, इतनी वार्निंग्स दी कि वो लोग मजबूर हो के एहसन इकबाल के घर आए और उन्होंने एहसन इकबाल से माफ़ी मांगी। बहरहाल ये सीन जो है ये UK में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को वाकई इम्प्लीमेंट किया जाता है। वहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस बात पे आके आपको नहीं पकड़ते कि आपने किसी को कुछ कहा है। वहाँ पे इस हद तक आज़ादी है कि आप किसी को बेशक गालियाँ दो, बेशक आप किसी को ऊंची आवाज़ में बुलाओ, लेकिन किसी को थ्रेट नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते। और जब तक आप मुंह से ये नहीं बोल देते कि जी मैं तुम्हें मार दूंगा, तब तक पुलिस आपको कुछ नहीं कहती। इस तरह के अल्फाज पे बस पाबंदी है। उसके अलावा आप जितना मर्ज़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच करो। और बिल्कुल यही मरीम औरंगज़ेब के साथ हुआ। मरीम औरंगज़ेब को शायद लगा था कि ये वो पाकिस्तान की गलियां हैं जहाँ पे मैं किसी को भी अपने पाँव के नीचे कुचल दूंगी। हालांकि उसे ये नहीं आता कि उस औरत की अपनी क्या औकात है, वो किस तबके से आई है और उसका क्या स्टेटस है और उसका क्या मेरिट है। बहरहाल लंदन के लोगों ने अच्छी उसकी दुर्गत बनाई है, और ये वो वीडियो क्लिप्स थे जो आजकल बहुत वायरल है, और मेरा मूड था कि मैं आपसे शेयर करूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपने वाइफ के चैनल को भी इसमें टैग कर रहा हूँ, आप उसके चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।